चलो घर जाने का भाव, घर जाने का भाव। आलू ले लो, कांदा ले लो। भैया 2 किलो आलू देना। हाँ साहब, निकाल लो साहब। आप आपके हिसाब से निकाल दो, ठीक है? हाँ हाँ, मैं मैसेज करता हूँ अभी, ठीक है? आलू क्या भाव दिए भैया? 20 का किलो मैडम। 15 लगाओ ना। क्या मैडम, 5 रुपए में क्या फर्क पड़ता है? भैया आलू मीठे तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं मैडम। पक्का ना भैया? अरे इतना क्या सोच रहे हो मैडम, आलू ही तो है, कभी कभार मीठा आ जाता है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। कल रात सब्जी में नमक ज्यादा पड़ गया था। तेरा हर एक वादा था हर रोज उसे एक फेरे के साथ, कुछ दिन तो महफूज रही थी वो तेरी वादों के घेरे के साथ। वो सच था या नहीं जो कहा था तुमने अपने आप से, तुम हमेशा खुश रखोगे, तुमने कहा तो था उसके माँ बाप से। वादे तो बहुत बड़े किए थे, फिर वक्त ऐसा क्या कर गया था, तुम्हारा मन तुम्हारी पत्नी से इतना जल्दी क्यों भर गया था। जो तुमने की है आज, उन आंखों में कभी कोई नमी नहीं थी, यूं तो तुम्हारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, बावजूद इसके दहेज लेने में कोई कसर कहाँ छोड़ी थी आपने। उस पर हर बार ये ताना ये सवाल कि दिया ही क्या है तेरे बाप ने। दिया तो था कलेजा निकाल कर, मगर तुम्हारी नजरें तो गाड़ी और बाकी सामान पर टिकी थी। उस रोज तुम्हें पता नहीं चला कि इंसानियत 2 कौड़ी के भाव में बिकी थी। मगर महीने के उन 5 दिनों में तुमने उसे न जाने कितनी मर्तबा नोचा था, जिसके बाप ने शादी के लिए अपने पुरखों की जमीन को भी तो बेचा था। नाजों से पली थी, अनजान थी साहब, वो क्या इस बात से कभी भी प्यार जताते हैं। उसके बदन पर पड़े हर निशान तुम्हारी हैवानियत की पराकाष्ठा बताते हैं। तुम्हारे साथ तुम्हारे माँ बाप की सेवा का जिम्मा भी तो उसने उठाया था, महज 4 दीवारी और छत को, फिर उसने प्यारा सा एक घर भी तो बनाया था। हर बार नशे में उसे ये कहना कि घर से निकल जा, फिर उसका डर कौन सा था। न तुम्हारा घर उसका, न उसका घर उसका, फिर उसका घर कौन सा था। न जाने कैसी है ये बंदिशें, हर रोज वो अपने आंसू पी रही थी। क्या पियर अपना है या ससुराल, वो इसी कश्मकश में जी रही थी। उसे बचपन से सिखाया जाता है ना साहब, उसे बचपन से सिखाया जाता है साहब कि बेटी पराया धन है, उसे एक रोज जाना पड़ता है। रिश्ता बोझ भी बन जाए ना साहब, तो बेटियों को हर हाल में उसे निभाना पड़ता है। वैसे तो वो अकेली भी जी सकती है, तुम्हारी भी कोई जरूरत नहीं है, मगर तलाकशुदा लड़की की हमारे समाज में कोई खास इज्जत भी तो नहीं है। कर्म प्रधान है, लिखा है हमारे शास्त्रों में। तब शायद तुम्हारा जमीर हिल जाएगा जब तुम्हारा आज का किया हुआ अत्याचार तुम्हें बहन और बेटी के रूप में वापस मिल जाएगा। तो हैवानियत का चोला उतार कर कभी ये सोचना, कहीं कोई पीछे छूट तो नहीं रहा है, और जो बंधन 7 जन्मों तक निभाना है कहीं वो टूट तो नहीं रहा है। रिश्तों में हमेशा सच का साथ देना, किसी की तरफदारी मत करना। सचमुच अगर मर्द हो तो मर्दानगी का नाजायज इस्तेमाल किसी नारी पर मत करना। तो नारी के त्याग और बलिदान का किरदार कभी नश्वर हो नहीं सकता, और हर जुल्म करने वाला मर्द कभी परमेश्वर हो नहीं सकता।